नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है 3 अक्टूबर को और मंगल जाने वाले हैं तुला राशि में। और तुला राशि में मंगल और केतु का संयोग होने वाला है और ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को बहुत ही एक बड़ा संयोग, एक घातक संयोग, एक खतरनाक संयोग माना जाता है। एक तो अंगारक दोष भी हम कहते हैं इसको, लेकिन अंगारक दोष के अलावा मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो और भी बहुत कुछ कहता है। क्योंकि मंगल जहाँ खून के कारक हैं, एक्सीडेंट के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं, जमीन के कारक हैं, भाइयों के कारक हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, अग्नि के भी कारक हैं मंगल देव। वहीं केतु जो है वो भी जल्लादे फलक कहलाते हैं। और केतु जो है वो सीधे सीधे हम अगर एक शब्द में कहें तो आरी है और एक तरफ ऑपरेशन वाला कारक ग्रह और एक तरफ आरी या काटने वाला ग्रह। तो आप समझ सकते हैं कि ये मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत सारी चीज़ों को कट करने वाला है, बहुत सारी चीज़ों को हटाने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है। और केतु जैसा मैंने कहा जल्लाते फलक है। केतु हेडलेस प्लैनेट है। जैसा कि कहानी हम सभी को मालूम है कि राहु और केतु कैसे बने। स्वरभानु नाम के राक्षस ने जब अमृत बट रहा था देवताओं में तो वो भेष बदल के देवताओं की लाइन में खड़े हो गए और सूर्य और चंद्रमा ने उनको पहचान लिया उसको और बताया कि ये छल कर रहे हैं। और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया और जो सर का जो पोर्शन था वो राहु कहलाया और धड़ का जो पोर्शन है वो केतु कहलाया। तो केतु जो है वो हेडलेस प्लैनेट है, उसके पास दिमाग नहीं है पर शारीरिक बल पूर्ण रूप से है। तो केतु उसी तरह से दोस्तों काम करता है। केतु का प्रतीक होता है झंडा और वो प्रतीक यही बतलाता है कि केतु अगर किसी के साथ हो जाए तो वो झंडे की तरह ऊंचाइयों को छूता है ऐसा व्यक्ति। केतु रॉकेट बना देता है किसी भी व्यक्ति को। और यही केतु अगर नेगेटिव हो जाए तो जल्लादे फलक है, यानी कि उससे बड़ा जल्लाद कोई नहीं है। एकदम ध्वस्त कर देता है, एकदम खत्म कर देता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल और केतु का ये बहुत ही विशेष है। और 30 अक्टूबर को जब केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में जाएंगे तब ये कॉम्बिनेशन खत्म होगा। तो 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये 27 दिनों में ये काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। इसके अलावा भी कुछ ग्रह स्थितियां बन रही हैं, वो भी आपसे जिक्र करना जरूरी है। पहले सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी 14 अक्टूबर को। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण तो ग्रहण ही है। 50% असर तो उसका होता ही है सारी दुनिया पे, जहाँ दिखे या ना भी दिखे। जहाँ दिखता है वहाँ 100%, जहाँ नहीं दिखता वहाँ कम से कम 50% अपना असर देता ही है। तो 14 अक्टूबर को जहाँ सूर्य ग्रहण है वहीं 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में भी दृश्य और मान्य होगा। तो इस बैकग्राउंड में, इस बैकड्रॉप में ये जो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। और अग्नि के कारक ग्रह है मंगल, युद्ध के कारक ग्रह है मंगल, और केतु जो है वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। जब मंगल के साथ होता है तो वो आग को भड़काने का काम करता है और भी ज़्यादा फैलाने का काम करता है। तो मेरा ये मानना है कि इस समय पर, पहले भी मैं अपने वीडियोस में कह चुका हूँ कि युद्ध की स्थितियाँ विश्व में कहीं ना कहीं भड़क सकती हैं। चाहे वो अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो, रूस और जो युद्ध रूस का चल रहा है वो युद्ध हो, या अन्य कोई युद्ध, किसी न किसी रूप में ये जो समय है 3 अक्टूबर से लेकर के
30 अक्टूबर तक का ये काफ़ी सेंसिटिव है और हमारे और आपके जीवन पे भी इसका काफ़ी गहरा असर पड़ने वाला है। खास करके जिनकी पत्रिकाओं में मंगल की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, या इन ग्रहों की अंतर्दशाएं चल रही हैं, या जिनकी पत्रिका में मंगल और केतु साथ साथ हैं, एक राशि में हो या डिग्री वाइज पास पास हो, तो भी उनके ऊपर इस कॉम्बिनेशन का बहुत असर पड़ेगा। और ये जो मेरा वीडियो है ये आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि आपको मैं उपाय भी बताऊंगा। और अन्यथा ये मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये हम सभी के लिए कुछ खतरे बना के ला रहा है, खास करके जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की परिस्थितियां भी हों। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े खतरे इस कॉम्बिनेशन से बनते हैं दुनिया में। सबसे पहला खतरा बनता है विमान दुर्घटना होने का, क्योंकि मंगल और केतु ऊंचाई है और मंगल एक्सीडेंट है। तो ऊंचाई पे एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विमान में आग लगने के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। ट्रेन में आग लगने के भी खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंगल ट्रेन का भी कारक है, मैकेनिकल चीज़ों का भी कारक है। हाँ, इसके अलावा दूसरी चीज़, नक्सली अटैक इस समय पर हो सकता है, या सेना पर अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है इस टाइम पर। तो ये दोनों बहुत बड़े खतरे हमारे सामने हैं और जिसका सामना देश को, दुनिया को करना है। तीसरा खतरा युद्ध का है। जैसा मैंने पहले ही बताया, युद्ध के लिए भी ये जो कॉम्बिनेशन है उसको भड़काने वाला सिद्ध होता है। तो राशिफल हम जानने का प्रयास करते हैं, और राशिफल का तात्पर्य है कि लग्न और राशि दोनों से आप देखें। लग्न भी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपकी लग्न मेष है और राशि कन्या है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो आप मेष राशि का भी फल सुने और कन्या का भी फल सुने। अगर दोनों में अच्छा फल है तो अच्छा मिलेगा आपको फल, बहुत अच्छा फल मिलेगा। दोनों में खराब है तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक में अच्छा एक में खराब है तो एक एवरेज है, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो सबसे पहले मेष लग्न, मेष राशि, यानी कि या तो आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है। मेष के लिए आप सुनिए, तो मेष का तो स्वामी मंगल ही होते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये जैसा मैंने बताया तुला राशि में हो रहा है। और तुला राशि में जब मंगल आएंगे तो अपनी राशि मेष को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ये जो समय है आपके परिवार में, आपके व्यवहार के कारण, आपके पति या पत्नी हो या आपका जो पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनको आपके व्यवहार से कुछ परेशानी का अनुभव हो सकता है। अपने व्यवहार को संयत रखें, बहुत एग्रेसिव ना हो। जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन, इससे इस समय पर बचना चाहिए हर लग्न, हर राशि वाले को। तो किसी भी चीज़ के बारे में एकदम से कंक्लूड ना करें। 2 बार 3 बार सोच विचार करके अगर काम करेंगे तो ये मंगल और केतु का जो समय है ये आपको बिना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए निकल जाएगा। और अगर आप इम्पल्सिव होंगे, क्योंकि आप मेष राशि या मेष लग्न के हैं, इम्पल्सिव स्वभाव है आपका, तो अगर आप इम्पल्सिव होकर के निर्णय लेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बिगाड़ ये समय करा देगा। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है संबंधों के मामले में, अपने व्यवहार के मामले में। वृषभ लग्न है आपकी या वृषभ राशि है, तो ऐसे समय में आपका ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है मंगल और केतु का, ये हो रहा है 6वें भाव में। 6वें भाव में। तो 6वें भाव में जो कॉम्बिनेशन है ये शत्रुओं को पैदा करेगा, यानी कि जो गुप्त शत्रु छुपे हुए हैं आपके लाइफ में, छुप के जो वार करते हैं,
वो सामने आएंगे और सामने से वार करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप पूरी तरह से विजय को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात है कि मंगल आपकी 12वें भाव के भी स्वामी है और 7वें भाव के भी स्वामी है आपकी कुंडली में, और इस वजह से जब 12वें का स्वामी 6वें में आता है तो स्वास्थ्य से संबंधित या केस मुकदमे से संबंधित कुछ अड़चन परेशानी दे सकता है। तो इस मामले में अगर आपकी महादशा अंतरदशा सकारात्मक नहीं, अच्छी नहीं है, तो बहुत अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है। इसके बाद बिजली वगैरह का जो भी काम है उसको सावधानी से करें, आग से संबंधित जो भी काम है उसको सावधानी से करें। ये सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। आग और बिजली, इसमें छेड़छाड़ कुछ भी अगर आप करते हैं तो बहुत अलर्ट होकर करना है, क्योंकि इस समय पर बिजली का झटका लगना या आग से संबंधित कोई डैमेज होना किसी के भी साथ हो सकता है। हर किसी की महादशा अंतरदशा कुंडली तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए ये ब्लैंकेट आपको सजेशन दे रहा हूं कि बचें। तो वृषभ के लिए शत्रुओं के मामले में ये बहुत अच्छा है। कोई आपका उधार वगैरह है तो उस पर वो भी चुकती हो सकता है इस समय पे, तो इन सब मामलों में अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य और केस मुकदमे के मामले में ये चैलेंजिंग टाइम रहेगा। मिथुन लग्न या मिथुन राशि अगर आपकी है तो ये आपके 5वें भाव में कॉम्बिनेशन हो रहा है और लाभ स्थान को आपके मंगल देव देखेंगे, पंचम स्थान में बैठेंगे, और इसके कारण ये समय आपका अच्छा जाने वाला है। कहीं ना कहीं आपके लिए धन के लाभ के अवसर जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो ये लाभ के अवसरों को आपको बढ़ाने वाला है। इसके अलावा ये जो समय है अचानक बड़ा लाभ आपको दे सकता है। शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो इस लग्न और राशि के वो सोच समझ करके करें। अच्छा सौदा करेंगे तो लंबा लाभ भी होगा, और अगर सोच समझ के नहीं करेंगे तो लंबा नुकसान भी हो सकता है। तो ये मिथुन वालों के लिए ये जो समय है ये संतान के लिए कुछ कष्टप्रद हो सकता है, संतान को कुछ चोट चपेट लग सकती है। अगर आप लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं तो अपने गर्भ का ध्यान रखना जरूरी है। ग्रहण की स्थितियां भी बन रही हैं तो बहुत ध्यान से इस टाइम पर आप रहें। 1 महीने के इस समय में 3 अक्टूबर से 3 नवंबर के टाइम पे। इसके बाद कर्क लग्न है आपकी या कर्क राशि है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये 4थे भाव में आपके हो रहा है। चौथा भाव जो होता है दोस्तों वो सुख का भाव है, जैसा हम जानते हैं, माता का भाव है जैसा कि हम जानते हैं, गाड़ी का भी स्थान है, मकान घर का भी स्थान है। तो ये जो समय है ये कहीं ना कहीं आपके सुखों में कुछ कमी ला सकता है, क्योंकि 4थे स्थान में मंगल का फल अच्छा नहीं होता, तो सुख में कुछ कमी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चन, बाधा, रुकावट, परेशानी या स्थान परिवर्तन की परिस्थितियां बन सकती हैं इस समय पर, उसका ध्यान रखें। माता का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। और मकान या वाहन में कुछ समस्याएं आपका सामना करना पड़ सकता है आपको, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो कर्क के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। 4थे मंगल की स्थितियां विवाद भी पैदा करती हैं, तो भाई में विवाद हो जाए, भाई भाई में, या ऑफिस में अपने अधिकारी से विवाद हो जाए, इस तरह की परिस्थितियों से आपको बचना है, ध्यान रखना है। सिंह लग्न सिंह राशि, सिंह के लिए ये जो समय है ये 3रे भाव में चूंकि कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और 3रा भाव पराक्रम का है और मंगल तो पराक्रम के ग्रह ही हैं, तो 3रे भाव में बढ़िया फल देते हैं मंगल, और साथ में केतु भी हैं तो कहना ही क्या है। तो पराक्रम आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप बहुत दिनों से अगर कोई काम टल रहे थे तो इस टाइम पर हो सकते हैं, जरूर अटेम्प्ट करिए।
और ये जो समय है ये कुछ बड़ा अचीव करने का समय है आपके लिए। ये कुछ पुराना रुका हुआ काम भी ठीक करने का समय है आपके लिए। तो ये समय का आप सदुपयोग करिए। नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगल आपके लिए, और नवम भाव के स्वामी होने की वजह से, चौथे भाव के स्वामी होने की वजह से ये जो समय है ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। नौकरी व्यवसाय में उपलब्धि कारक होगा। चुनाव वगैरह अगर आप लड़ रहे हैं, अगर टिकट की अपेक्षा कर रहे हैं, टिकट वगैरह दिलाने वाला ये समय होगा। तो ये समय अच्छा समय आपके लिए है, इसका पूरा फायदा उठाएं। इसके पश्चात कन्या लग्न है आपकी या कन्या राशि है, तो ये जो समय है ये चूंकि दूसरे भाव में मंगल और केतु बैठ रहे हैं, तो वाणी का पहले ध्यान रखना आपको जरूरी है। वाणी को ये खराब करेगा। कोई ऐसे वाक्य आप बोल सकते हैं जो संबंधों को तोड़ने वाले हों। परिवार में भी विच्छेद करने वाली बातें आप कर सकते हैं, उसका ध्यान रखें। पैसे के मामले में कुछ अचानक बड़ी आपको परिस्थितियां, लाभजनक परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए हो सकता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे भाव में मंगल केतु आपके मुख में कुछ समस्या दे सकता है, फेस में कुछ समस्या दे सकता है, और राइट आई में समस्या दे सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पैसे जरूर आपको कुछ ये दिला सकता है। बाकी ये जो समय है ये आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। वाणी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तुला लग्न है आपकी या तुला राशि है, तो ये तो आपके लग्न या राशि में ही कॉम्बिनेशन हो रहा है, और अगर राशि आपकी है तो चंद्रमा भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो तुला वालों को, जो तुला लग्न है या तुला राशि है, इनको अपनी भावनाओं का ध्यान रखना है, एग्रेशन से बचना है। इम्पल्सिव हो सकते हैं आप, या बहुत निगेटिविटी, क्योंकि केतु जो है वो थोड़ा नकारात्मकता भी लाते हैं। तो संबंधों के मामले में, पति या पत्नी के संबंधों के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, नकारात्मक विचारों से आपको बचना है। डिप्रेशन की परिस्थितियां अगर मन में लग रही हैं उससे बचना है। केतु का जो स्थिति है, चूंकि चंद्रमा को भी लपेटेंगे ये केतु, तो इस समय पर आपको अपने मन का ध्यान रखना है। उपाय जो बताऊंगा वो करना है। तो मन को स्ट्रांग बना के आपको रखना की जरूरत पड़ेगी। वृश्चिक अगर आपकी लग्न है या वृश्चिक राशि है आपकी, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये 12वें भाव में मित्रों हो रहा है। और 12वां भाव जैसा कि हम जानते हैं व्यय का है, विदेश का है, और मंगल तो आपकी राशि के या लग्न के स्वामी ही हैं। वो जब 12वें बैठेंगे तो आपको कुछ यात्रा वगैरह करा सकते हैं, विदेश से आपको जोड़ सकते हैं, केस मुकदमे से आपको परेशानी दे सकते हैं, हॉस्पिटल में खर्च दे सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि षष्ठेश भी हैं आपके। षष्ठेश होके द्वादश में जाने से कुछ बीमारी की परिस्थितियां का निर्माण कर सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कुछ ऑपरेशन वगैरह की परिस्थितियां बन जाएं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केतु है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। केतु लग्न के मालिक हैं अगर विशेष रूप से, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगर राशि है आपकी वृश्चिक, तो आपको अपने मन का ध्यान रखना है। मन में नकारात्मक विचारों से बचना है, डिप्रेशन की समस्या से बचना है, और नुकसान आपका ना हो इस बात का ध्यान रखना है। इसके पश्चात अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके 11वें भाव में हो रहा है मित्रों। तो कहना ही क्या है, आपके लिए तो बहुत ही सकारात्मक ये समय जाने वाला है। हर तरह से लाभ की परिस्थितियां होंगी, और जो भी आप जिस भी मामले में आप कदम बढ़ाएंगे इस समय पर,
उसमें अगर आपकी दशा भी फेवरेबल है तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमने वाली है। लाभ भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि धन लाभ की स्थिति आपकी बढ़ जाएगी। द्वादशेश भी है मंगल आपके और पंचमेश है, तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट अगर करते हैं तो ध्यान रखें। तबादला ट्रांसफर वगैरह भी आपका हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव के भी मंगल स्वामी हैं, एकादश में जा रहे हैं। हालांकि ट्रांसफर आपका आपके इच्छानुसार होगा। तो ये सभी परिस्थितियां धनु के लिए बन रही हैं। एक अच्छा समय है, लाभ उठाने लायक समय है, उसका लाभ उठाइए। इसके पश्चात मकर लग्न है आपकी या मकर राशि है, तो ये जो समय है ये 10वें भाव में चूंकि कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तुला राशि में बन रहा है, तो 10वें भाव में मंगल और केतु आपको व्यापक कार्य क्षेत्र में सफलता दे सकते हैं। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने पराक्रम से जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तुला राशि में यह है, और तुला राशि शुक्र की राशि है जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह है। तो कहीं ना कहीं ये जो मंगल और केतु की एनर्जी है ये आपके शुक्र को प्रभावित करेगी और आपको बहुत अच्छे काम करने के लिए मदद करेगी, अचीवमेंट्स लेने के लिए मदद करेगी। जीवन में जो कहना चाहिए इनाम है या रिकॉग्निशन है वो कभी कभी मिलता है दोस्तों, और कब मिलता है वो ऐसे ही समय मिलता है जो अभी मकर राशि का चल रहा है, जबकि मंगल केतु दोनों दशम में आ गए, और ऐसे समय में रिकॉग्निशन वगैरह आपको मिल सकता है। तो ज़रूर आप ट्राई करें ऐसे काम जिसमें रिकॉग्निशन आपको मिले। कुंभ लग्न है आपकी या कुंभ राशि है यदि, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके 9वें भाव में बन रहा है, और 9वां भाव भाग्य का है, विदेश का है, शुक्र की राशि में है। शुक्र आपके लिए भी योग कारक ग्रह है, तो आपके भी शुक्र को ये एनर्जाइज करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आपके लिए मंगल जो है वो बनते हैं 3रे भाव के और 10वें भाव के मालिक। तो चूंकि आपके भी 10वें भाव के मालिक हैं, इसलिए आपको भी कार्य क्षेत्र में कुछ रिकॉग्निशन मिल सकती है। आपको भी इच्छित ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है। आपके लिए भी पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप भी एफर्ट्स अपने डालेंगे, प्रयास करेंगे पॉजिटिव, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कुंभ के लिए भी सकारात्मक समय है, रिकॉग्निशन का समय है, विदेश वगैरह जाने का भी ये समय बन सकता है, हायर स्टडीज़ में सफलता का समय है, उसको आप इंजॉय करें। इसके पश्चात मीन लग्न है आपकी या मीन राशि है, तो ये जो समय है दोस्तों, ये समय आपके लिए चूँकि ये 8वें भाव में बन रहा है ये कॉम्बिनेशन, और मंगल आपके 2रे भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं 9वें का स्वामी जब 8वें में बैठता है तो अड़चन, बाधा, परेशानी, कार्य क्षेत्र में बाधा, भाग्य में भाग्यहीनता की स्थिति पैदा करता है। तो ये जो समय है ये परिवार में कुछ कष्ट की स्थिति बना सकता है। आपके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने शुरू में कहा था सभी के लिए, बिजली से संबंधित काम हो या अग्नि से संबंधित काम, उसमें मीन लग्न या मीन राशि के जातकों को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था सभी लग्न राशियों के लिए इस कॉम्बिनेशन का फल। अब जल्दी से उपाय बता देता हूँ। अगर मंगल केतु आपकी कुंडली में भी साथ हैं या इनकी दशाएं चल रही हैं या मैंने खराब आपको फल बताया है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप हनुमान जी के मंदिर में चॉकलेट मंगलवार के दिन चढ़ाएं। पहला उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में झंडा भी अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय। गणपति आराधना करना भी सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा उपाय। खास करके सिद्धि विनायक या लाल रंग के जो गणपति जी हैं उनकी आराधना करना भी विशेष रूप से फलप्रद होता है। संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना भी इस समय
आपकी रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर आप लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि अगर कुछ आपकी क्वेरीज हैं मंगल केतु के बारे में तो वो ज़रूर आप पूछिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पे अगला वीडियो मैं बनाऊँगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।